हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो आपको होमवर्क न्यूमेरिकल दिया था, जिसमें आपको कैंटिलीवर बीम में वेरियस लोड के करस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर हम देखेंगे कि कैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शंस निकालते हैं और वेरियस लोडिंग के करस्पॉन्डिंग किस तरह से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनते हैं। ओके, तो फिर हम शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम दे रखी है हमें ए टू बी, जिसकी स्पान कितना दे रखा है हमें 10 मीटर का। इस 10 मीटर स्पान की इस बीम में 5 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, हमारा पॉइंट लोड लग रहा है पॉइंट सी। डी टू बी हमारा कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जिसकी इंटेंसिटी हमें दे रखी है कितनी, 3 किलो न्यूटन पर मीटर की। देन आफ्टर हमारे पास क्या है, 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है एट पॉइंट ई, जो कि सपोर्ट ए से 6 मीटर की डिस्टेंस पे है और सपोर्ट बी से वो 4 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि रिएक्शंस एट सपोर्ट फाइंड आउट करते थे। स्टेप 1 हमारी क्या होती थी, रिएक्शन एट सपोर्ट। सपोर्ट पे रिएक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते थे हम, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करके। समेशन यहाँ पे हमारा क्या आता था, आर ए रिएक्शन आता था, और यहाँ पे मोमेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि फिक्स सपोर्ट होने के कारण मोमेंट रिएक्शन आएगा एम एट ए। ओके, तो आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट, 0। इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो आर ए हमारा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो आर ए पॉजिटिव आएगा, -5 -2 इंटू, ये तो लोडिंग इंटेंसिटी होगी, सॉरी यहाँ पे 2 क्या है, पॉइंट लोड है, तो -2 -3 लोडिंग इंटेंसिटी, और पर यूनिट लेंथ है 3 किलो न्यूटन, तो कितने, 6 मीटर लेंथ तक टोटल लोड कितना लगेगा, 3 इंटू 6 का टोटल लोड लगेगा, इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ट्रांसवर्स या वाई डायरेक्शन में लोडिंग नहीं है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आर ए रिएक्शन आ जाएगा, -5 का यहाँ पे राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 +2 प्लस कितना, 18, तो लगभग, तो ये कितनी, इसके बराबर हो जाएगा 25 किलो न्यूटन का हमारा क्या आएगा, वर्टिकल फोर्स लग जाएगा। देन आफ्टर हम निकालेंगे मोमेंट एट ए। मोमेंट एट ए के लिए हम क्या कर देते हैं, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ मोमेंट इन जेड डायरेक्शन, अगर मोमेंट का डायरेक्शन हमारा एक्स वाई प्लेन में है तो उसका जो डायरेक्शन आएगा वो हम थंब रूल से, कौन सा अपना अंगूठा शो करता है, राइट हैंड थंब रूल के करस्पॉन्डिंग। तो अगर हमारा मोमेंट का डायरेक्शन या फिर हम उसको एक्स वाई प्लेन में मोमेंट लग रहा है, तो उसका जो ओरिएंटेशन होगा वो थंब रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन सा होगा, जेड प्लेन में होगा। इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि मोमेंट समेशन ऑफ एम एट जेड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट, 0। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोमेंट एट ए क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो मोमेंट है ए के करस्पॉन्डिंग कैसा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसे हम नेगेटिव लेते हैं, -ma। बाकी सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो कैसा मोमेंट क्रिएट करेंगे, ए के अबाउट 5 किलो न्यूटन का जो लोड है वो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, 2 किलो न्यूटन का लोड है ये भी क्लॉकवाइज करेगा, और ये जो लोडिंग इंटेंसिटी है ये अपने सेंटर के अबाउट टोटल मोमेंट जो क्रिएट करेगा ये भी कैसा करेगा, क्लॉकवाइज करेगा, अबाउट पॉइंट ए। ओके, तो यहाँ पे हमारा 5 किलो न्यूटन का जो लोड है वो कितना मोमेंट क्रिएट करेगा, प्लस आएगा, क्योंकि वो क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो 5 इंटू 2 का 2 किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है वो ए से 6 मीटर की डिस्टेंस पे है, क्योंकि टोटल स्पान हमारा कितना है यहाँ पे 10 है, और ई टू बी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 मीटर है। तो ए टू ई हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 मीटर, राइट। तो जो 2 किलो न्यूटन का लोड है वो भी क्लॉकवाइज आएगा, तो उसके लिए प्लस साइन, 2 इंटू 6 प्लस, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, डी टू बी लोडिंग इंटेंसिटी दे रखी है, ये कितनी है, 6 मीटर की है। तो इस लोड का सेंटर कहाँ पे लाया करेगा, 3 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी, मतलब यहाँ के इस पूरे लोडिंग के मध्य में या बीच में लाई करेगा, जो कि कहीं यहाँ पे होगा, राइट। और यहाँ पे टोटल लोड कितना लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगाएंगे हम 3 इंटू 6 का, तो टोटल लोड हमारा कितना हो जाएगा, 3 की लोडिंग इंटेंसिटी, कितने लेंथ पे लग रहा है ये, 6 की, और यहाँ पे ये कितने डिस्टेंस पे लगेगा फ्रॉम बी, 3 मीटर पे, टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, 6 है, राइट। तो यहाँ से ए टू डी हमारी 4 है, प्लस इसकी हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3, ये कितने डिस्टेंस पे लगेगा, ये 7 डिस्टेंस पे लगेगा, 7 मीटर के। बाकी कोई फोर्सेस नहीं है, सभी का मोमेंट, आर ए का जो मोमेंट होगा वो ए पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें नहीं मिलती है।
तो इन सभी फोर्सेस का समेशन अबाउट पॉइंट ए हम क्या करते हैं, 0 करते हैं। इससे हमारे पास क्या आएगा, एम ए की वैल्यू आ जाएगी। तो एम ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ए इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 10, 2 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 7, तो ये आएगा 148। तो मोमेंट हमारा कितना आएगा, 148 किलो न्यूटन मीटर, राइट। मोमेंट है तो 148 किलो न्यूटन मीटर हमारा मोमेंट आएगा। ओके, अब आगे क्या होगा, हमारा शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, हर अलग अलग स्पान के बीच में, मतलब ए टू सी, सी टू डी, डी टू ई और ई टू बी, हम अलग अलग स्पान में के बीच में एक सेक्शन कट करेंगे। वहाँ पे शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे, उस शेयर फोर्स की इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग उसका कुछ स्लोप होगा, और एंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एट दैट पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए सेकेंड स्टेप हमारी होगी, तो सेकेंड स्टेप होगी हमारी शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम, तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्पान ए टू ई। यहाँ पे एक बार फिर से हम बीम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी बीम है, इस बीम में यहाँ पे क्या लग रहा है, 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, 2 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे हमारी क्या है, लोडिंग इंटेंसिटी है कितनी, 3 किलो न्यूटन मीटर की। यहाँ पे हमारा रिएक्शन आर ए कितना आया, 25 आया, और यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना क्रिएट हो रहा है, 148 किलो न्यूटन मीटर का। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर की है। यहाँ पे 2 किलो न्यूटन की जो डिस्टेंस दे रखी है ये कितनी है हमारी, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये है 6 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, 6 मीटर है, राइट। और यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट है, सॉरी ये बी पॉइंट हमारा यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ ये सी है, ये डी है, और यहाँ पे ये ई है। तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं शेयर फोर्स की। तो सबसे पहले है हमारा शेयर फोर्स एट फॉर स्पान ए टू सी। यहाँ पे हम कोई सेक्शन कट करेंगे और यहाँ पे हम वी एक्स की इक्वेशन लिखेंगे। तो वी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस आइदर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेक्शन में हमारा ट्रांसवर्स फोर्स कौन सा लग रहा है, सिर्फ रिएक्शन लग रहा है 25 का, वो भी कैसा है, अपर डायरेक्शन में। तो सेक्शन जहाँ कट करते हैं उसका जो नेट शेयर फोर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ हो और राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड हो, तो ये दोनों शेयर फोर्स हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। उसी जगह पे हमारा नेट शेयर फोर्स का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड आता है और यहाँ पे अपवर्ड आता है, तो इन दोनों शेयर फोर्स की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन हमने देख लिया था, राइट। तो यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +25 किलो न्यूटन। मतलब ए टू सी स्पान में हमारा कांस्टेंट 25 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स चलेगा। तो एट पॉइंट ए वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, शेयर फोर्स की वैल्यू आएगी हमारी 25 किलो न्यूटन। और एट पॉइंट सी हमारी होगी एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2 मीटर, राइट। यहाँ पे हमारी शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 25 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ए टू सी हमारा शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ओके, फॉर 25 किलो न्यूटन। अब हम लेते हैं फॉर स्पान सी टू, फॉर स्पान व्हाट, सी टू डी। अब हम क्या करते हैं, सेक्शन कहीं यहाँ पे कट करते हैं। तब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला शेयर फोर्स की डेफिनेशन चलती है कि समेशन ऑफ ऑल ट्रांसफर फोर्सेस आइदर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन गिव्स द शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन, राइट। देन यहाँ पे हमारी वी एक्स की इक्वेशन क्या रहेगी, यहाँ पे सेक्शन कट किया तो एक्स के डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, ए टू, ये हमारी एक्स की डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पे हमने सेक्शन कट किया है। तो वी एक्स हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं तो कौन कौन से फोर्स लग रहा है, 25 लग रहा है और एक 5 किलो न्यूटन का लग रहा है। वो कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 25 माइनस 5 किलो न्यूटन का लोड कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, -5 इज इक्वल टू व्हाट, 20 किलो न्यूटन। ये हमारी शेयर फोर्स की इक्वेशन होगी। मतलब जस्ट राइट साइड ऑफ द सेक्शन एट पॉइंट
यहाँ पे सी के जस्ट राइट साइड में हमारा पॉइंट लोड के कारण शियर फोर्स की वैल्यू सडन क्या होगी, रिड्यूस होकर कितनी हो जा रही है, तो वी सी डैश कितना आ जाएगा हमारा 20 किलो न्यूटन एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट 2 मीटर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज होने के कारण शियर फोर्स की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट आ रही है। ओके, एंड शियर फोर्स एट डी हमारी क्या रहेगी, वो भी हमारी रहेगी 20 किलो न्यूटन के बराबर, राइट। अब हम लेते हैं फॉर स्पान डी टू ई। यहाँ पे हमारी लोडिंग कैसी है, यूडीएल लोडिंग है, राइट। यूडीएल लोडिंग के लिए हम यहाँ पे कोई सेक्शन कट किया डी टू ई के बीच में कहीं यहाँ पे। जब यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ये अब x कंसीडर होगा। और अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शियर फोर्स के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो वो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, फॉर स्पान डी टू ई। यहाँ पे हमारे वी एक्स क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन लेते हैं, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे 25 ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस कितना 5 और माइनस यहाँ तक का ये यूडीएल कितना, इतना यूडीएल। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है डी टू बी ये कितनी है 6 मीटर है, राइट। तो ए टू डी डिस्टेंस कितनी होगी, 10 में से 6 गए तो 4। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ए टू डी कितनी होगी हमारी 4 मीटर। तो डी टू यहाँ पे जो सेक्शन कट किया ये डिस्टेंस कितनी होगी x माइनस 4। ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी x माइनस 4 के बराबर। ओके, ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस 4। तो टोटल लोड कितना लग रहा है इसके द्वारा, हमारी लोडिंग इंटेंसिटी है कितनी 3 की, और टोटल लेंथ कितनी है सेक्शन की जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में हमारी है x माइनस 4 के बराबर। ओके, इतनी हमारी क्या है टोटल लोड है। और ये लोड का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, x माइनस 4 के मिड में, मतलब यहाँ पे कहीं ये लाई करेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारी x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे a और इस लोडिंग के सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 प्लस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, अब क्लियरली अगर देखा है यहाँ पे ये जो लोडिंग स्टार्ट हो रही है कुछ इस तरह से, राइट। यहाँ पे हमने कहीं सेक्शन कट किया है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है x है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4 मीटर है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी x माइनस 4। यहाँ की लोडिंग इंटेंसिटी हमारी कितनी है 3 किलो न्यूटन की है। तो इतना लोड टोटल कितना लाई करेगा, ये जो लोड होगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल लोड की वैल्यू 3 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू उसकी लेंथ कितनी है x माइनस 4। और ये कहाँ पे लाई करेगा, इस लोड के सेंटर पे कहीं, जो कि यहाँ पे होगा, राइट। तो ये सेंटर कहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहाँ पे x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी हमारी x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी है कितनी 4 मीटर। तो टोटल लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा, अभी हमारे शियर फोर्स में समेशन ऑफ फोर्सेस ही लिखेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 4 ही आएगा। पर जब हम मोमेंट के लिए जब ड्रॉ करेंगे तब हमारा मोमेंट की वैल्यू कितनी रहेगी, इस पॉइंट के अबाउट फोर्स इंटू उसकी ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2। ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे शियर फोर्स कितना लगेगा उतने सेक्शन के यूडीएल के लिए 3 इंटू वॉट एक्स माइनस 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 20 माइनस 3x प्लस 12, राइट। इसे और फर्दर रीसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 माइनस 3x। अब यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, वेरी कर रही है, राइट। तो हमारी शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो एट पॉइंट डी हमारी शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, शेयर फोर्स एट डी व्हेन x इक्वल टू व्हाट 4। x इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 32 माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट 32 में से 12 गए तो 20 किलो न्यूटन के बराबर। तो यूडीएल लगने के कारण हमारी शेयर फोर्स एट दैट पॉइंट सडन चेंज नहीं हो रहा है। हमने स्पान सी टू डी में भी देखा था कि शेयर फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी थी 20 किलो न्यूटन थी, और डी टू ई में यूडीएल कंटिन्यूएशन के कारण भी हमारी शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो रही है 20 ही है।
पॉइंट लोड पे ही हमारी वैल्यू क्या हो रही है, सडन चेंज होती है। जैसे सी पॉइंट पे 25 था और जस्ट राइट साइड 5 किलो न्यूटन की पॉइंट लोड रखने के कारण कितनी हो जाती है वैल्यू, 20 के बराबर। ओके, तो ये हमारा शेयर फोर्स की वैल्यू एट डी होगी। अब हम निकालते हैं शेयर फोर्स की वैल्यू एट ई। ई पॉइंट हमारा कहाँ है, जहाँ पे हमारा 2 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। तो 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा था। ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये डिस्टेंस है हमारी 6 मीटर की डिस्टेंस पे। तो शेयर फोर्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 6 कितना होगा, वी एट ई वैन एक्स इक्वल टू 6 मीटर क्या हो जाएगा, 32 माइनस वॉट, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 3 इंटू 6। तो 32 में से 18 गए तो कितना आएगा, 32 माइनस 18, 14 किलो न्यूटन, 14 किलो न्यूटन। ये हमारी क्या होगी ई पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा क्या है कि ई टू बी हमें शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखनी है। तो हम सेक्शन कहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। जब सेक्शन यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखना कि जब सेक्शन यहाँ पे कट किया है, एक हम लिखते हैं समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस आइदर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। तो अब हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि राइट हैंड साइड ऑफ सेक्शन अज्यूम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग हमारी क्या है, कम है, नंबर ऑफ फोर्सेस क्या है, कम है। तो इक्वेशन हमारी क्या होगी, सिंप्लीफाई फॉर्म में बनेगी। तो फॉर स्पान ई टू बी हमारी शेयर फोर्स वी एक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए कि एक्स सेक्शन की करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लोडिंग कैसी लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। इस सेक्शन के राइट हैंड साइड में शेयर फोर्स नेट कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो सेक्शन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब शेयर फोर्स लगता है तो हम इसे क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। वी एक्स क्या होगा हमारा, प्लस 3 इंटू एक्स। अब यहाँ पे जो ये x है, वेयर यहाँ पे हियर x इज व्हाट, फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B, वेयर x इज फ्रॉम पॉइंट B। मतलब यहाँ पे हमारा इस तरह से जब लोडिंग है, हमने सेक्शन यहाँ पे कट किया तो x डिस्टेंस हमारी ये है। तो साइन कन्वेंशन में जब हम इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में चल रहे थे, x हमारा कैसे चलेगा, नेगेटिव चलेगा, राइट। कोऑर्डिनेट एक्सेस में हमारा x कैसे होगा, यहाँ पे नेगेटिव माइनस x की फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे हमारे वी एक्स इज इक्वल टू वॉट, 3 इंटू माइनस एक्स हम नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस की तरफ चल रहे हैं इसलिए। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे एट पॉइंट ई। x की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 2 हमारा कितना होगा, एट x इक्वल टू एट पॉइंट ई, मतलब v एट ई क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 4 मीटर। b से e की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है। तो एट x इज इक्वल टू 4 मीटर। तो यहाँ पे हमारी शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू वॉट, 12 माइनस 12 सॉरी प्लस में ही रहेगा, नहीं माइनस माइनस 4 भी माइनस में रहेगा। प्लस 12 किलो न्यूटन। ओके, फिर हम देखेंगे शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो वी एट बी हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम शेयर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट। अब हम सब वैल्यू हमें पता चल गई है, तो अब शेयर फोर्स का डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था, यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था, और यहाँ पे क्या थी, लोडिंग इंटेंसिटी थी कितने की, 3 किलो न्यूटन मीटर की। यहाँ पे हमारा 25 का रिएक्शन आ रहा था और यहाँ पे 148 का मोमेंट रिएक्शन आ रहा था। तो करस्पॉन्डिंग हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए सडनली कितना 25 किलो न्यूटन का लोड लग गया 25 का। फिर ए टू सी हमारा क्या है, सी डी ई, और यहाँ पे बी। ए टू सी कॉन्स्टेंट 25 का लग रहा था। देन 5 किलो न्यूटन की लोडिंग के कारण लोड हमारा सडन रिड्यूस हो रहा था। डी टू ई हमारा कितनी वैल्यू आ रही थी, 20 के बराबर। फिर यहाँ पे हमारा 3 के स्लोप से हमारा शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है।
ई पॉइंट पर कितनी रिड्यूस होती है, ये शेयर फोर्स की वैल्यू एट पॉइंट ई हमारी कितनी आती है, 20 से कितनी हो जाती है, 18, राइट। 1 सेकेंड, डी से हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है, 14, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, ई पॉइंट पर 14, फिर ई पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन का सडन लोड लगने से वैल्यू फिर सडन रिड्यूस होकर कितनी हो जाती है, 12, फिर यहाँ से हमारी वैल्यू स्लोप कितना चलता है, कांस्टेंट चलता है, और 12 से 0 तक हम अचीव करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, SFD डायग्राम। अब हम क्या करते हैं, शेयर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हम क्या करेंगे, हम अलग अलग स्पान के बीच में मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, और उस मोमेंट की इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हम एंड वैल्यूज़ और उसके स्लोप के हिसाब से हम उसका कर्वेचर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 4 स्पान A to C, A to C के बीच में हम मोमेंट इक्वेशन लिखने के लिए सेक्शन कहाँ कट करेंगे, यहाँ पे कहीं कट करेंगे। यहाँ पे हमारा रिएक्शन कितना आ रहा है, 25 का, और यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा था 148 का, राइट। जब सेक्शन हमने कहीं यहाँ पे कट किया, इसके करस्पॉन्डिंग ये मोमेंट होगिंग क्रिएट कर रही है या सेगिंग क्रिएट कर रही है, हम देखते थे। तो मोमेंट एट एनी सेक्शन के लिए हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, द मोमेंट क्रिएटेड बाय ट्रांसवर्स फोर्सेस और मोमेंट और पॉइंट मोमेंट, राइट, इधर ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन, इन सब का सम क्या करते हैं हम, किसके बराबर करते हैं, मोमेंट वैल्यू एट दैट सेक्शन के बराबर। मतलब ये है कि लेफ्ट मतलब ए से, अगर ये सेक्शन एक्स है, तो ए से एक्स के बीच में लगने वाला यहाँ पे सारे फोर्सेस और मोमेंट का जो समेशन है वो इस सेक्शन के अबाउट मोमेंट होगा। ये किसके बराबर होगा, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ले या फिर राइट हैंड साइड से ले, राइट। तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस के कारण कितना मोमेंट क्रिएट हो रहा था, 148 का मोमेंट कैसा लग रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज में, और वो इस सेक्शन पे किस डायरेक्शन में इस बीम को रोटेट कराएगा, ये जो मोमेंट लग रहा है वो रिएक्शन के कारण जो लग रहा है वो हॉगिंग मोमेंट क्रिएट कर रहा है। तो हॉगिंग मोमेंट को हम क्या लेते थे, हमेशा नेगेटिव लेते थे, या तो हॉगिंग और सेगिंग के कंसेप्ट से चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के कंसेप्ट से चलते। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एट सेक्शन एक्स मोमेंट की इक्वेशन क्या रहेगी, -148 प्लस 25 इंटू वॉट, एट डिस्टेंस x, राइट। तो यहाँ पे हमारा dm/dx, इस इक्वेशन का स्लोप कितना रहेगा, A से C के बीच में 25 का, राइट। dm/dx हमारा क्या रहा, 25, और यहाँ पे हमारा मोमेंट एट A कितना रहेगा, व्हेन x इज इक्वल टू वॉट, 0। तो यहाँ पे हमारा रहेगा -148 किलो न्यूटन मीटर, और m एट C कितना होगा हमारा, -148 प्लस 25 इंटू x एट C कितना हो जाएगा, 2। तो 148 में से 50 गया तो कितना आएगा, 98। 148 माइनस 50, तो 98 हमारा C पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू रहेगी, 98 किलो न्यूटन मीटर। अब हम स्पान C to D देखेंगे, तो हमारा सेक्शन कहीं यहाँ पे कट करेंगे और इस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग हम मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे फॉर स्पान C to D, तो C to D के लिए हमारे मोमेंट की इक्वेशन क्या रहेगी, mx इज इक्वल टू -148, ओके, -148 का मोमेंट किस तरह क्रिएट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। 25 किलो न्यूटन जो है वो A पॉइंट पे लग रहा है, वो x के करस्पॉन्डिंग कैसा मोमेंट क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज, और वो कैसा रहेगा, सैगिंग रहेगा। तो प्लस 25 इंटू एक्स। अब 5 किलो न्यूटन का जो लोड है वो x के करस्पॉन्डिंग कितना मोमेंट करेगा, 5 इंटू ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, अगर यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो x है, अगर ये डिस्टेंस हमारी क्या है, x है, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, 2 मीटर की, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी हमारे x - 2 की, राइट। और ये 5 किलो न्यूटन का जो लोड है वो हॉगिंग मोमेंट क्रिएट कर रहा है अबाउट सेक्शन XX, राइट।
तो यहाँ पे हमारे क्या इक्वेशन बनेगी, -5 इंटू एक्स माइनस वॉट 2। ओके, इसे हम रीसॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, -148 प्लस 25x माइनस 5x प्लस 10, राइट। इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -148 प्लस 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -138 प्लस 20x। तो यहाँ पे हमारा dm/dx कितना आएगा, 0 प्लस 20 के बराबर। ओके, और अब मोमेंट एट c कितना रहेगा हमारा, मोमेंट एट c मतलब एट x इज इक्वल टू व्हाट, 2, एट x इज इक्वल टू व्हाट 2। तो मोमेंट एट c कितना आएगा, -138 प्लस 20 इंटू 2। 138 में से 40 गया तो कितना आएगा हमारा, 98 किलो न्यूटन मीटर। और मोमेंट एट d कितना रहेगा हमारा, मोमेंट एट d मतलब एट x इज इक्वल टू व्हाट, एट x इज इक्वल टू, ये कितने डिस्टेंस है, a टू d हमारी 4 मीटर, राइट। एट x इज इक्वल टू 4 मीटर हमारा कितना रहेगा, -138 प्लस 20 इंटू 4। तो 138 माइनस 80 -138 प्लस 20 इंटू 4 तो कितना आएगा, -58 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब हम यहाँ पे D टू E, अब हमारा सेक्शन कहाँ पे कट होगा, यहाँ पे कहीं। ओके, अब हमारा सेक्शन कहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे। इसके लिए हम मोमेंट की इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, अब D टू E के लिए हमारे मोमेंट की इक्वेशन आएगी, फॉर स्पान D टू E। उसके लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, mx इज इक्वल टू -148 प्लस 25x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2, राइट, माइनस लोडिंग इंटेंसिटी के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 3 इंटू एक्स माइनस वॉट, यह डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये हमारा क्या हो गया, टोटल फोर्स हो गया। अब उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने ऊपर देखा भी था शेयर फोर्स में, यहाँ पे हमारी इस तरह से लोडिंग दे रखी है, ये पॉइंट क्या है हमारा D है, और यहाँ पे हमने कहीं 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ये हमारा E पॉइंट है, और सेक्शन हमने कहीं यहाँ पे कट किया है। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, x माइनस 4 के बराबर। तो W की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, 3 इंटू एक्स माइनस 4 के बराबर। और ये जो है टोटल लोड इसके सेंटर पे कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी रहेगी, 4 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2, मतलब कितना हो गया ये 8 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी रहेगी, 4.a के करस्पॉन्डिंग हमारी रहेगी, सॉरी, यहाँ पे हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेक्शन x लेंगे, राइट। इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर रहेगी, वो कितनी रहेगी हमारे x माइनस 4 अपॉन 2 के बराबर। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 अपॉन 2। ओके, मतलब यही है, इस तरह से यहाँ पे बीम दे रखी है, और यहाँ पे ये हमारी UDL है, और सेक्शन हमने यहाँ पे कट किया है। इस लोडिंग के कारण इस सेक्शन के अबाउट कितना मोमेंट होगा, तो ये टोटल लोडिंग कितनी है, 3 इंटू उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, x माइनस 4 के बराबर। ये कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे कहीं सेंटर में लाई करेगा। इस सेंट्रोइडल लोड का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है सेक्शन से, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल मोमेंट कितना जनरेट करेगा ये UDL लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन के द्वारा, 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया। इसको हम रीसॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ओके, तो यहाँ पे हमारा होगा, इसको रीसॉल्व करेंगे तो -148 प्लस 25 माइनस 5x, इसको साइन को अंदर लगे तो प्लस 10x, यहाँ पे 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वॉट 16। इसको और फर्दर सॉल्व करने पे हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनती है, -1.5 एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 162।
यहाँ पे हमारा डी, ये किसकी इक्वेशन है हमारी, ये पैराबोला की इक्वेशन है, राइट। मतलब 2 डिग्री कर्व बनेगा हमारा डी टू ई के बीच में। तो यहाँ पे हमारा डी एम अपॉन डी एक्स क्या आएगा, डी एम अपॉन डी एक्स आएगा हमारा -1.5 इंटू 2x प्लस वॉट 32, राइट। यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, -3x प्लस 32। इसका मतलब है हमारा डी टू ई, मतलब हमारा एट x इज इक्वल टू डी का मतलब कितना है, एट x इज इक्वल टू 4 से लेके एट x इज इक्वल टू वॉट 6, राइट। एट x इज इक्वल टू 4 से लेके एट x इज इक्वल टू सी, x इक्वल टू 4 पे हमारा डी पॉइंट है और 6 पे हमारा क्या है, ई पॉइंट है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो स्लोप हमारा क्या है, जब x की वैल्यू हम क्या पुट की, 4 पुट किया, तो कितना आएगा हमारा 3 इंटू वट 4 प्लस 32, मतलब 32 में से कितने गए, 12 गए, तो 20 आया स्लोप। और जब हम फर्दर पुट करेंगे व्हेन एट x इज इक्वल टू वट 4 और एट x इज इक्वल टू 6, तो हमारा कितना का -3 इंटू 6 प्लस 32, मतलब 32 में से 18 गए तो 14। इससे हमारा क्या हो रहा है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है, राइट। स्लोप हमारा कैसा है, पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हमारा कर्व कैसा बनेगा, जब स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग रहता है तो उसके लिए स्लोप कैसा बनता है हमारा, इस तरह से, राइट। इस तरह से स्लोप बनता है। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे स्लोप हमारा कितना आ रहा है, 20 आ रहा है एट पॉइंट वट डी, और यहाँ पे धीरे धीरे ई पॉइंट पर स्लोप रिड्यूस होकर कितना हो गया, यहाँ पे ये 14 के बराबर आ गया एट पॉइंट डी एंड ई। तो इस तरह से जो कर्व बनता है किसका बनता है, स्लोप पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। और ये कर्व कैसा है, सेकंड डिग्री कर्व है, मतलब पैराबोलिक कर्व तो है ही, राइट। अब हम वैल्यू निकालते हैं एट पॉइंट डी, एम एट डी और x इज इक्वल टू 4 कितना होगा, तो -1.5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 4 माइनस वॉट 162। और एट m एट e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 पे, तो -1.5 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 6 माइनस 162। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एम डी और एम एट ई आ जाएगा। वो कितना आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आती है -158 किलो न्यूटन मीटर और यहाँ पे आ रही है -24 किलो न्यूटन मीटर, राइट। तो अब हम मोमेंट डायग्राम डी टू ई के बीच में ड्रॉ आराम से कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट सेक्शन है ई टू बी, फॉर स्पान ई टू बी। ई टू बी मतलब यहाँ पे हमारी जो लोडिंग लग रही है वो कैसी है, यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे ई पॉइंट है। तो यहाँ पे जब सेक्शन कट करेंगे तो हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ना चलते हुए राइट हैंड साइड से चल लेते हैं। उससे क्या होगी कि हमारे जो फोर्सेस के कारण मोमेंट की इक्वेशन बनेगी वो बहुत ही सिंपल बनेगी। यहाँ पे लोडिंग इंटेंसिटी कितनी दे रखी है हमें, 3 किलो न्यूटन पर मीटर की दे रखी है। तो मोमेंट की इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, एम एक्स इज इक्वल टू वॉट 3 इंटू एक्स इंटू वॉट एक्स अपॉन 2। मतलब इस एक्सिस से ये जो लोडिंग है वो कितना मोमेंट क्रिएट करेगा, 3 इंटू एक्स, तो टोटल फोर्स लगेगा उसकी सेंटर पे लगेगा और उसकी इस एक्सिस या सेक्शन से कितनी डिस्टेंस है, तो x/2 की डिस्टेंस है, राइट। इतना मोमेंट ये जनरेट करेगा, ओके। और लोडिंग इंटेंसिटी हमारे डाउनवर्ड के कारण इस मोमेंट की वैल्यू भी कैसे चलेगी, नेगेटिव चलेगी। अब यहाँ पे एट m एट x और यहाँ पे जो ई पॉइंट पे एट m एट e मतलब क्या है, एट x इज इक्वल टू वॉट 4 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी हमारी, -3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और x की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो -3 इंटू 16 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मतलब -3 इंटू 16 अपॉन 2, तो ये 8 या 24 -24 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे हमारा dm अपॉन dx कितना आएगा, dm अपॉन dx आएगा हमारा -d अपॉन dx वॉट -3x स्क्वायर अपॉन 2 है, ये कितना आ जाएगा -3 किलो न्यूटन 3x का। मतलब स्लोप हमारा कैसा हो जाएगा,
एक्स की वैल्यू हमारी इस डायरेक्शन में नेगेटिव रहेगी तो स्लोप हमारा रहेगा -3 और माइनस में वैल्यू पुट करेंगे एक्स की तो स्लोप हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और कैसी वैल्यू फर्दर इंक्रीज होती जाएगी। एक्स की वैल्यू हमारा क्या होगा, जैसे बी को प्रोसीड करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी तो पॉजिटिव है डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, मतलब सिमिलर कर्व आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा, राइट। अब एट पॉइंट बी, मोमेंट एट बी मतलब एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0, वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इस तरह से हम थ्रू आउट द स्पान मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनेगा और उसकी एंड वैल्यू क्या होगी वो पता चल गई। तो यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, लोड लग रहा है। लोड कितना लग रहा है यहाँ पे 25 का, यहाँ पे लग रहा है 5 किलो न्यूटन का लोड, यहाँ पे लग रहा है हमारा 2 किलो न्यूटन का लोड और यहाँ पे हमारी क्या है UDL है, ओके। और यहाँ पे 148 का मोमेंट लग रहा है, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग हमने शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर ही लिया था। शेयर फोर्स डायग्राम हमारा कैसा बना था, यहाँ पे सडन 25 का लोड लग रहा है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट शेयर फोर्स चल रहा था, फिर 5 किलो न्यूटन का लोड सडन रिड्यूस होगा और यहाँ पे वैल्यू 20 हो जाएगी। 20 के कांस्टेंट शेयर फोर्स के साथ हम चलेंगे और यहाँ फिर हमारी क्या होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो 20 से हमारी यहाँ वैल्यू कितनी आ जाती है 14, राइट। फिर फर्दर इस पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन के लोड के कारण सडन चेंज आएगा वैल्यू में और यहाँ पे 12 हो जाएगी एंड देन आफ्टर हमारी वैल्यू क्या होती है, ग्रेजुअली उसी स्लोप के साथ रिड्यूस होती जाती है और बी पॉइंट पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है 0। ये हमारा क्या हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम। देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हमने अभी ड्रॉ करेंगे, इस एंड पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है एम पे, -148। ये वैल्यू कितनी होगी, -148। उसके बाद हमारा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप कैसा चलेगा, कांस्टेंट चलेगा और वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए -48 और एट सी कितनी हो जाएगी 98 और स्लोप कितना 25 का पॉजिटिव स्लोप है। तो 25 का पॉजिटिव स्लोप है मतलब इस तरह से कांस्टेंट स्लोप के साथ वेरी करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 25 और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाती है 98, वो भी नेगेटिव में, राइट। मतलब एम एट सी हमारी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है -98 और इसका जो स्लोप है ये कितना है 25 का, राइट। फिर ये हो गया हमारा सी पॉइंट, यहाँ पे डी पॉइंट। डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमारी कितनी है 58 है, राइट। और यहाँ पे स्लोप हमारा कितना है 20 का, राइट। और यहाँ पे वैल्यू कितनी -58। फिर यहाँ पे ई पॉइंट पे हमारा पैराबोलिक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे इसका स्लोप कैसा है 20 का। यहाँ पे हमारा कैसा पैराबोलिक कर्व बन रहा है इस तरह से, ओके। ये कैसा है, पैराबोलिक कर्व है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, ई पॉइंट पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोमेंट की वैल्यू एट ई हमारी कितनी है -24। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है ई पॉइंट पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है -24। फिर यहाँ से हमारा स्लोप फिर पकड़ता है किसको, 0 को। और ये भी हमारा कैसा है, पैराबोलिक कर्व है। इन सभी की इक्वेशन हमें पता भी है, राइट। और ये दोनों कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ओके। और ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस तरह से हम सभी के सभी जो हमारे कैंटिलीवर बीम हैं उनका हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे किस तरह से हम हमारा जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम है वो हम कब, जब हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर जब वेरियस लोड लगाते हैं तो तब किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।